नाजरीन, खवातीन के आलमी दिन पर सिंध हुकूमत का खवातीन को तोहफा। 500 से ज़ायद खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटियाँ फराहम की गईं। तर्जुमान सिंध हुकूमत अकरबा फातिमा कहती हैं, पीपल्स पार्टी खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन भी चाहिए, हुकूमत सिंध का साथ दें। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आज ख़वातीन का आलमी दिन दुनिया भर में जो मनाया जा रहा है, अगर बात की जाए कराची की तो सिंध हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को इस दिन के मौके पर जो वो तोहफ़ा दिया जा रहा है स्कूटीज़ का बाइख्तियार बनाने के लिए। ख़वातीन का दिन है तो एक खातून से ही बात करते हैं, बहुत ही प्यारी सी पीपल्स पार्टी की वुमेन वर्कर मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत अकरबा फातिमा। बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा ये बताएँ, आज क्या कहेंगी? हमारा दिन है आज, तो हमें अच्छा लगना है। जो बात है। अच्छा ये बताएँ, क्या कहेंगी आज ख़वातीन के दिन पर, क्या पैगाम देंगी? देखें, पीपल्स पार्टी की तो हमेशा से लेगेसी रही है कि वो ख़वातीन के लिए एम्पावरमेंट के लिए काम करती है और उनको बाख्तियार बनाने के लिए काम करती है। शही हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर ही जो है वो एक खातून थी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और उन्होंने ही हमें ये सबक दिया कि जब एक औरत एम्पावर होती है तो आपका घर एम्पावर होता है, आपका सूबा एम्पावर होता है और ये पाकिस्तान एम्पावर होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े तो एक औरत को आगे बढ़ना होगा, और उसी लेगेसी को फॉलो करते हुए पीपल्स पार्टी ने हमेशा से इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए। और आज ये आपके सामने है, एक मिसाल है कि फ़र्स्ट मरहला हो गया, सेकंड मरहले में 200+ जो है वो बाइक्स डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, और इसी तरीके से ये सफ़र इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। अच्छा ये बताइएगा, स्कूटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, कुछ वुमेंस हैं जो कोशिश कर रही हैं उनको मिल जाए, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से क्या प्रोसेस होगा? देखें, ये बड़ा शफाफियत से इन्होंने इसका जो है पूरा एक प्रोसेस रखा है कि आप पहले जो है अपने आप को रजिस्टर करते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि वेदर आप एलिजिबल हैं नहीं हैं, उसके बाद फिर जब आप उसमें एलिजिबल होते हैं फिर आपको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आपको लाइसेंस दिया जाता है, उसके बाद फिर आपको जो है बाइक हैंड ओवर की जाती है। लेकिन उसके भी कुछ उसूल हैं। तो ये इस तरह से जो है अक्सर ये होता है कि बाइक लेने के बाद कुछ लोग बाइक सेल कर देते हैं, तो ये उसको भी प्रिवेंट करता है। और जो है जो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ऑफिस जाने वाली ख़वातीन हैं, ये उनको बड़ा जो है उनके लिए एक्चुअली गिफ्ट है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। ख़वातीन को जो वो सिंध हुकूमत की जानिब से गिफ्ट है। और बात की जाए वुमेन को एक बाइख्तियार बनाने की, तो स्कूटीज़ का पहला मरहला हो चुका है, इसमें 200 डिस्ट्रीब्यूट की थी, दूसरे मरहले में भी 200 की जा रही हैं, बल्कि अभी 600 स्कूटीज़ जो बाकी हैं, क्योंकि मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने ऐलान किया था 1000 जो स्कूटीज़ जो है वो ख़वातीन में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। जी नाज़रीन, माह रमज़ान में गैस बहरान शदीद। कराची में CNG स्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। घरेलू सार्फिन को गैस देने के लिए CNG सेक्टर की सप्लाई मुअत्तल। घरेलू कमर्शियल सार्फिन को सहरो इफ्तार में गैस फराहमी की जा रही है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा। जी, देखा जाए माह रमजान में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। CNG इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर है कि CNG सेक्टर को गैस की फराहमी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है। सिंध और बलूचिस्तान के तमाम CNG स्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए हैं। घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तासुर फराहमी के लिए CNG स्टेशन के शोबे को गैस की फराहमी बंद की जा रही है। सुई सदन गैस का ये कहना है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को शहर अफ्तार में गैस की फराहमी की जा रही है। शहर में सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक गैस बंद की जा रही है। इसी तरीके से रात गैस जो है ये सूरत हाल है कि रात को भी रात 9 बजे से 3 बजे रात तक जो है गैस की फराहमी बंद है। और यहाँ पे देखा जाए जो ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम एंड CNG एसोसिएशन का कहना है कि जैसे कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए का इजाफा किया है, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। इसकी वजह से मुतबादिल के तौर पर CNG लोग इस्तेमाल कर रहे थे, अब उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है, और ये जुल्म है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ईरान जंग के बायस सप्लाई मुतासर। फ़ी किलो LPG की कीमत में 30 रुपये किलो का इजाफा हो गया। LPG फ़ी किलो 330 रुपये की हो गई है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी मईशत का अहम दिन। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कल होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कमेटी इजलास की सरबराही करेंगे। कमेटी मौजूदा आलमी सूरत हाल समेत अहम मुआशी अदाद शुमार का जायजा लेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी मईशत का अहम दिन। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कल होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कमेटी इजलास की सरबराही करेंगे। कमेटी मौजूदा आलमी सूरत हाल समेत अहम मुआशी अदाद शुमार का जायजा लेगी। पाकिस्तानी मईशत का अहम दिन। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कल होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कमेटी इजलास की सरबराही करेंगे। कमेटी मौजूदा आलमी सूरत हाल समेत अहम मुआशी अदाद शुमार का जायजा लेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी मईशत का अहम दिन। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कल होगा।
गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कमेटी इजलास की सरबराही करेंगे। कमेटी मौजूदा आलमी सूरत हाल समेत अहम मुआशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेगी। पाकिस्तानी मईशत का अहम दिन, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कल होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कमेटी इजलास की सरबराही करेंगे। कमेटी मौजूदा आलमी सूरत हाल समेत अहम मुआशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा। जी, देखा जाए पाकिस्तानी मईशत का जो है पीर को अहम दिन है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 9 मार्च पीर को होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कमेटी इजलास की सरबराही करेंगे। कमेटी अहम मौजूदा आलमी सूरत हाल समेत अहम माशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेगी। जायजा के बाद प्रेस रिलीज के जरिए मॉनेटरी पॉलिसी बयान जारी होगा। टॉप लाइन मॉनेटरी पॉलिसी की जो सर्वे जारी हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें बताया कि 92% की राय में शरह सूद 10.5% पर ही बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक कल होने वाले जो इजलास में शरह सूद तब्दील नहीं करेगी, माशी माहिरीन की ये राय है। सर्वे में 6% की जो शरह सूद में 25 से 50 बेसिस पॉइंट तक इजाफे की तवक्को कर रहे हैं। सर्वे में 2% की राय में शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट तक इजाफे की तवक्को की है। सर्वे में जो है किसी ने भी शरह सूद में कमी की तवक्को जाहिर नहीं की है। रिपोर्ट में बताया कि बुनियादी वजह तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा है। ब्रेंट ऑयल जो है 2 से 3 हफ्तों में जो है 25% का बड़ा इजाफा हो चुका है। आलमी सतह पर पेट्रोल और डीजल जो है 37 से जो है तकरीबन जो है 40% तक का बड़ा इजाफा हो चुका है। और यहाँ पे देखा जाए रिफाइनरी स्प्रेड में भी नुमाया इजाफा हुआ है। इलाकाई कशीदगी के असर भी मनफी होंगे। इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जैसे हालात जो है पूरी तिजारत मुतासर हो रही है। सर्वे में 62% की राय में कशीदगी 2 से 5 हफ्ते जारी रह सकती है। सर्वे में 22% की राय में सूरत हाल गैर यकीनी है। और ज्यादातर की राय में महंगाई की शरह में तेजी से इजाफा होगा। सर्वे में 26% जो है महंगाई की जो है 8% से ज्यादा हो सकती है। और इसमें ये भी कहा है सर्वे में कि डॉलर रुपए की पेशगोई में 48% की राय में डॉलर 280 से 285 के दरमियान देख रहे हैं। और यहाँ पे बुनियादी वजह ये भी देखी जा रही है कि मार्केट में हम दूसरे जो टूल्स देखते हैं, जिसे माहिरीन के मुताबिक 6 माह के टी-बिल्स की जो है यील्ड में जो है 85 बेसिस पॉइंट इजाफा हो चुका है। साथ ही 6 माह के काइबर रेट में जो है वो भी 58 बेसिस पॉइंट इजाफा हो चुका है। तो इसको देखते हुए शरह सूद तो कम नहीं होगा, लेकिन इजाफे की तवक्को कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट मनफी होगा। जी, अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरदार, कैमरे की आंख देख रही है। गुलशन इकबाल में लगने वाली बचत बाजार की इंतजामिया का एहसन इकदाम। बचत बाजार के अंदरून और बाहर पार्किंग में CCTV कैमरे लगा दिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम बताइएगा। कैमरे की आँख देख रही है, ये पूरा जो सेंटेंस है ये हमने मुख्तलिफ जो गली मोहल्ले हैं या फिर मुख्तलिफ जो मॉल्स हैं या फिर बाज़ार हैं वहाँ पर जो है पड़ा है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ इन मकामात पे CCTV कैमरे लगे होते हैं। लेकिन मैं इस वक्त जिस बचत बाज़ार में मौजूद हूँ ये गुलशन इकबाल में वाक़ है। और इस बचत बाज़ार की इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो खुसूसी तौर पर जो CCTV कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। और उस कैमरों की मदद से जो है वो जो तमाम तो जो सरगर्मियाँ हैं उस पर नज़र भी रखी जा रही है और ट्रैफिक की जो मामलात है उस पर भी नज़र रखी जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुश्ताक अहमद, जो कि कंप्लेंट इंचार्ज, इनसे जानते हैं। मुश्ताक साहब, CCTV कैमरे लगे हुए हैं और ये सुन के भी बड़ा अच्छा लगता है और एक अच्छा तासुर आता है शहरियों को कि बचत बाज़ारों में भी अब CCTV कैमरे बिलखुसूस जो गुलशन इकबाल का है इसमें लगे हुए हैं। इसका मकसद बताइएगा कि किस तरीके से इनसे जो है आप इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं और क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका जो मेन हमारे लिए मसला था, बाहर बाइकें ज़्यादा चोरी हो जाती थी, अगर रोड पे कोई हादसात हो जाते थे तो हमने बाहर की तरफ भी लगाई हुई है और बाइकों के ऊपर भी लगाई हुई है। जब से ये हमने बाइकों के ऊपर CCTV कैमरे लगाए हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ से बाइकें चोरी नहीं होती, नहीं तो आए दिन चोरी होती थी। और बाज़ार के अंदर भी हमने सामने कैमरे लगाए हुए हैं। अल्लाह न करे कोई झगड़ा होता है, कोई मसला हो जाता है तो उसी वक्त ही हमारे कैमरों में रिकॉर्ड हो जाता है। हम उसको देख के और उसके बाद फिर फैसला कर लेते हैं। CCTV कैमराओं के लगने के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा है बाज़ार के ऊपर। अच्छा, कुछ ये बता सकते हैं कि यौमिया कितनी शिकायतें जो है उनका अजाला किया जाता है जो कि इन CCTV कैमरों की मदद से आप जो है वो आपके सामने आती है? ये शिकायतें तो लाजमी है, हर किस्म की आती है ना। CCTV कैमराओं से जो शिकायत हमारे पास आती है, कोई झगड़ा हो गया, कोई बाइक के खड़े होने पे कोई रक्षा नहीं हटेगा, कोई गाड़ी वाला रोड पे गाड़ी खड़ी कर देगा या अंदर से कोई गाड़ी नहीं हटाएगा तो उसी वक्त हमारे पास आ जाती है। तफसीली गुफ्तगू हुई मुश्ताक अहमद से। इनका ये कहना है कि
ये CCTV कैमरे जो हैं इस बचत बाज़ार के ना सिर्फ बाहर लगे हुए हैं, बल्कि जो बाहर कैमरे लगे हुए हैं उससे जो पार्किंग में जो सूरत हाल है उस पर नज़र रखी जाती है। और अगर बाइक चोरी होती है तो तमाम तर जो मनाजिर होते हैं वो इन CCTV में कैमरे में ना सिर्फ रिकॉर्ड हो जाते हैं, बल्कि जो ट्रैफिक के मसाइल भी होते हैं उनको भी हल करने में काफ़ी हद तक जो है वो मदद मिलती है। ना सिर्फ बाहर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, बल्कि बचत बाज़ार के अंदर, यानी कि वो जगह पे जहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, मालबरदार गाड़ियाँ आती हैं सामान लेके, तो उनके उन जगहों पे भी, उन मकामात पे भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं, ताकि अगर कोई किसी भी किस्म की कोई मसाइल आते हैं या फिर कोई झगड़ा होता है इन CCTV कैमरे वाले रस्तों पे, तो उन झगड़ों को इन CCTV कैमरों की मदद से जो है वो सॉल्व किया जाता है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये CCTV कैमरे जो बचत बाज़ार की इंतज़ामिया है उनकी बेहतरीन काविशों में से एक है। जी नाज़रीन, कोरंगी में अवामी तफरीही मकामात की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए तशवीश का बायस बनती जा रही है। कोरंगी नंबर 1 सेक्टर 32B में वाक़या लियाकत पार्क 10 बरस से तबाहाली का शिकार है। शहरियों के मुताबिक पार्क में नस्ब लाइनें, ग्रिल, बेंचेस और बच्चों के झूले तक चोरी हो चुके हैं। पार्क में कायम फाउंटेन भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। माली का कमरा कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान बताइएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 1 सेक्टर 32B में, और इसका लियाकत अली पार्क जो कि आज से तकरीबन 15 साल पहले तक जो है एक आबाद और इलाके को फैसिलिटेट करने वाला खूबसूरत पार्क था। मेरे कैमरामैन अजलान छिपा आपको दिखा सकें कि ये सूरत हाल जो है वो गुज़िश्ता 10 बरस से यहाँ पे दिखाई दे रही है। दीवारें गायब हैं, शहर की पार्कों की दीवारें इंतजामिया वैसे ही गिरा रही है, लेकिन हरियाली के फ़रोग के लिए भी काम करने की ज़रूरत है जो इधर दिखाई नहीं देती। और मज़े की बात यह है कि जो इतराफ़ में दरख्त आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दरख्तों के बारे में इलाका मकीनों का दावा है कि ये उनकी अपनी देखभाल के नतीजे में उनके हाथों के लगाए हुए पौधे हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। कितनी ज़रूरत है इस इलाके को, इस पार्क की क्या फ़ायदा पहुँच सकता है लोगों को अगर ये पार्क बन जाए तो? बहुत से लोगों को फायदा हो चुका है। आके देखो, बैठेंगे, ठंडक उठाएंगे, ठंडक पार्क में बच्चे खेलेंगे, सब मौजूद होंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये पार्क जो है वो आप कितने पहले अरसे तक जो है आपने इसको आबाद देखा, कब से ऐसी सूरत हाल है? तकरीबन 15 साल पहले मैंने देखा था, 20 साल के बाद मैं दोबारा इधर आया हूँ तो उजड़ा हुआ है सारा। इसके बाद दोबारा की तौफीक ही नहीं हुई किसी को बनाने की, देखने की, समझने की। इस पर उजड़ा हुआ तो उजड़ा हुआ ही है। बिल्कुल, यहाँ हमारे शहरियों से, दीगर लोगों से भी बात हुई है, उनका कहना ये है कि यहाँ गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो इंतहाई तवील होता है। तो अगर ये पार्क आबाद हो जाए तो फैमिलीज़ को जो है वो एक पुरफ़ज़ा मकाम जो है गर्मी के दिनों में फराहम किया जा सकता है, और इसकी ज़रूरत भी जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जी, कराची में ईद उल फित्र करीब आते ही बाज़ारों की रौनकें बढ़ने लगी। ख़वातीन ईद के मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। रवां साल कपड़ों के साथ मैचिंग की कश्मीरी चूड़ियों का रुझान है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से, जो कोरंगी की मार्केट में मौजूद हैं। अक्सा बताइएगा। आज बिल्कुल ईद करीब आते ही बाज़ारों में जो है रश देखने को मिल रहा है। रमज़ानुल मुबारक के अब कुछ ही रोज़े बाकी हैं और सबसे ज़्यादा ख़वातीन है जहाँ पे कपड़ों की ख़रीदारी हो रही है, जूतों की ख़रीदारी हो रही है, तो वहीं पर ही ये चूड़ियाँ भी जो है तवज्जो का मरकज़ बन रही हैं। और इस ईद के ऊपर कौन सी चूड़ियाँ जो है ट्रेंडिंग में है ये हम जानेंगे दुकानदार से। इस वक्त मैं कोरंगी की 2 नंबर मार्केट में मौजूद हूँ, दुकानदार से बात करूँगी। आप मुझे बताएगा कि अब ईद में चंद रोज़ ही बाकी रह गए, एक आखिरी अशरे के बाद जो ईद आ जाएगी, तो इस साल जो है क्या ट्रेंडिंग में चूड़ियाँ हैं? असल में अस्सलाम वालेकुम मैडम, मसला ऐसा है कि हर लड़की की इस टाइम पे ये चॉइस बन गई है, क्योंकि नेट वगैरह पे वो देखती है तो वो लाकर हमारे को ये दिखा रही है कि भाई ये शर्ट लाना है। भाई हमारा और जो काम था ना वो सब फेल हो गया इसका। ये हाँ, अभी यही काम चल रहा है, और यकीन माने कि जिसको नहीं भी लेनी ना तो वो भी देख के आ रहा है यहाँ पर। तो ये कश्मीरी चूड़ियाँ इतनी ट्रेंडिंग पर हैं, तो दूसरी चूड़ियों की निस्बत इनकी क्या रेट है, क्या प्राइस? इसमें अवेलेबल प्राइस हम लोगों ने रखे हुए, बाकी आगे महंगे मिल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बेचते हैं 1500 रुपए के 2 सेट, सही है ना। आगे मिल रहे हैं 1500 रुपए का, कोई 2000 का भी बेच रहा है, कोई 2500 का भी बेच रहा है। हम लोग यहाँ पर अपने फिक्स प्राइस बोलते हैं। हम लोग भाई साहब ने बोला हुआ है यहाँ पर 1500 के 2 रेट बेच रहे हैं। दुकानदार ने कहा कि कश्मीरी चूड़ियाँ जो है वो तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। ख़वातीन जो है वो खास तौर पर फरमाइश कर रही हैं, उनकी डिमांड कर रही हैं कि ईद के ऊपर अपनी मैचिंग की अगर चूड़ियाँ पहननी है तो वो यही कश्मीरी चूड़ियाँ पहननी है। कराची में ईद की खरीदारी में तेज़ी आ गई। ज़ैनब मार्केट में शहरी दिन के औकात में भी खरीदारी के लिए आने लगे। दुकानदारों का कहना है कि रश से बचने के लिए शहरी दिन में भी खरीदारी कर रहे हैं। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश बताइएगा।
जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा भी अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। ऐसे में ईद की ख़रीदारी सभी ने करनी है। यही वजह है कि लोग रश से बचने के लिए अब दिन के औकात में भी मुख्तलिफ मार्केटों का रुख करने लगे हैं। इस वक्त मैं ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी गहमा गहमी में इजाफा हुआ है। साथ ही साथ देखते हैं कि इफ्तार के बाद मुख्तलिफ मार्केटों में जो रश है वो ज़्यादा होता है। जो रश से बचना चाहते हैं वो दिन में मार्केटों में आते हैं। इसी की वजह से ख़रीदारी में भी इजाफा हुआ है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फुरकान, बताइएगा, ज़ैनब मार्केट तमाम मार्केटों का मरकज़ कहा जाता है, यहाँ सस्ते कपड़े भी मिल जाते हैं, क्या गहमा गहमी है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम भाई। देखें, जैसा कि आपके इल्म में है, इस वक्त जो मुल्की हालात है ना, वो हर बंदे के दिमाग में कि जंग की एक सूरत हाल है, महंगाई एक अलग तरफ है। काम तो है, पिछले 2-3 दिनों से काम में उठान आई है, ठीक है ना, लेकिन वो बात नहीं है कि जो बेचारे जेब अफोर्ड नहीं कर पा रही है। जो महंगाई ने ना गरीब आदमी को मार दिया, ठीक है। 2 सूट लेने वाला 1 सूट ले रहा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ना होने से बेहतर है, ठीक है ना। पहले तो दिन के टाइम सन्नाटा होता था 12-13 रोज़े, अब 2-4 दिन से दिन के टाइम इफ्तार से पहले भी है ना, अल्लाह का शुक्र है कस्टमर का फॉलो नज़र आता है ना। और इफ्तार के बाद लेट नाइट हम 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक दुकान पे बैठे होते हैं और गाहक का रश भी नज़र आता है। ठीक है, बाज़ारों की रौनकों में इजाफा हो गया है, मार्केटें शहरी तक खुलने लगी हैं। इस हवाले से जो दुकानदार कहते हैं महंगाई अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ईद की ख़रीदारी भी करनी है। और यही वजह है कि मार्केटों में हम देख रहे हैं कि ख़ासतौर पर जो बच्चों की वैरायटी है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आता है।